हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ड्रॉप आउट इंजीनियर। मैं हूँ आकाश। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। मेरे तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आपके लिए जो नया साल है आपके लिए बहुत खुशियाँ लाए और बहुत सारा ट्रेडिंग सक्सेस लाए। आप खूब पैसे बनाओ और मैं भी जितना हो सके मेरा जो नॉलेज शेयर करने की बहुत कोशिश करूंगा, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कुछ 5 की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो ट्रेडिंग के अंदर, बाइनमो के अंदर, आपको जो है कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखते हो तो यार आपकी जो शुरुआत है बहुत ही गजब तरीके से होने वाली है और काफी अच्छी तरीके से आप जो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करोगे, ठीक है? और गाइस देखो, आज का जो वीडियो है मैं लक्ष्मी पूजन के दिन शूट कर रहा हूँ, तो पीछे से कुछ जो है फटाकों की आवाज आ सकती है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, ठीक है? तो यहाँ पर जो कहावत है ना कि यार अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पर एक बात आप समझ लो। देखो, ट्रेडिंग के अंदर जब आप एंटर करते हो ना, आपको जो है इनिशियल सक्सेस कभी भी नहीं मिलता। आप कोई भी एक बड़ा ट्रेडर उठा लो या फिर कोई इन्वेस्टर उठा लो जिसको जो है पहले ही दिन या फिर जो पहले ही इनिशियल स्टेज में बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है और वो चलता ही गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको जो इनिशियल स्टेज में यहाँ पर जो लॉस होना ही है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, आपको अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है तो आपको और भी बहुत लंबा जाना है। आपका अंत जो है काफी खूबसूरत होने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको लॉसेस से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको जो लॉस को मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जो पॉइंट से आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये जो बात गांठ बांध लो। तो चलिए, और गाइस देखो, ये एक बिजनेस की तरह होता है। देखो, आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, आप जो 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, देखो, बिकॉज आप शॉप लेते हो, आप जो मटेरियल्स मतलब जो भी अपना धंधा बढ़ाने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए होता है आप उसे ऐड करते हो, तो 2-3 लाख तो वैसे भी लग जाते हैं। बट ये जो बिजनेस है ना यार, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। आप जो कितने से भी शुरुआत कर सकते हो और जो आपका आप कैपिटल डिपॉजिट कर रहे हो डायरेक्टली आपका जो है वो यूज करने के लिए आने वाला है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल बहुत कम लगता है वैसे देखा जाए अगर बिजनेस की तरफ, तो इसे आप बिजनेस की तरह देखो। ये कोई भी ओवरनाइट सक्सेस मिलने वाली कोई जो एक लॉटरी नहीं है, ठीक है? तो ये बात आपको जो है समझ लेनी है। तो अब गाइस शुरुआत करते हैं। हमारे जो 5 की पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपको एक एक्स्ट्रा बोनस की पॉइंट भी बताऊंगा, ओके? तो गाइस सबसे पहले हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्टार्टिंग आप कैसे करते हो। अगर आप बिगिनर हो तो अकाउंट ओपनिंग से लेकर लास्ट की स्टेज तक, प्रॉफिट बुकिंग तक हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। आप जो बाइनमो को चूज करते हो तो बाइनमो के अंदर आप जो अपना रियल अकाउंट बनाते हो। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप रियल अकाउंट बनाते हो तो काफी सारे लोग मुझे जो क्वेरी पूछते हैं, मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जब करेंसी चूज करते हो तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको जो रुपीज के अंदर करेंसी चाहिए या फिर आपको जो डॉलर्स के अंदर शो करना चाहिए। बिकॉज काफी लोग मुझे बाद में कहते हैं सर मेरा भी डॉलर्स में दिख रहा है, मुझे रुपीज में देखना है, रुपीज में चाहिए मुझे। तो ये आप समझ लो, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, या तो फिर आपको अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, फिर से एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप समझ लो कि आपको जो है पहले ही डिसाइड करना है कि आपको जो करेंसी कौन सी शो करनी है, ओके? तो ये आप कर लो। और अगर आप नए हो, बिगिनर हो, बाइनमो को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ ही साथ में आपको जो मैं बोनस का भी जो कोड दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसे आप जो यूज कर सकते हो। हम लोग आगे बोनस के बारे में भी बात करेंगे, ओके? तो गाइज देखो, यहाँ पर आप जब स्टार्ट करते हो, अपना रियल अकाउंट ओपन करते हो, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप जो देखो, आपको रियल अकाउंट मिलता है, आपको डेमो अकाउंट मिलता है। आप चाहो रियल रियल अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कर लो, बट स्टार्टिंग में आपको कभी भी जो रियल अकाउंट से स्टार्ट नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब एज अ बिगिनर अगर आप हो तो आपको जो कितने दिन डेमो अकाउंट को ट्राई करना चाहिए, कितने दिन आपको जो डेमो अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 1 वीक या फिर 15 दिन भी हो सकता है। ये डिपेंड्स करता है आपकी जो ग्रास्पिंग पावर के ऊपर, आपकी जो अडेप्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर मिनिमम 2 डेज के अंदर भी कोई कोई ग्राफ कर जाते हैं, कोई कोई जो ग्राफ्स कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी उसे जो है अपने अंदर जो है अडेप्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर डेमो अकाउंट 2-3 दिन या फिर जो 5 दिन या फिर 1 वीक के बाद आप जो है प्रैक्टिस अकाउंट से रियल अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? तो ये जो कंफ्यूजन था डेमो अकाउंट ना यूज करने का, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। डेमो अकाउंट यूज करना चाहिए और 2-3 दिन यूज करना चाहिए। आपको जो अलग अलग मार्केट कंडीशन के ऊपर ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गया रियल अकाउंट जब आप ओपन करते हो या फिर डेमो करना चाहिए वगैरह, सब मैंने आपको बता दिया। आप जब आप अकाउंट ओपन करते हो, सबसे बड़ा इशू ये आता है, मुद्दा ये आता है कि मोबाइल से ट्रेडिंग करे या फिर जो पीसी से ट्रेडिंग करे जब आप बिगिनर होते हो।
तो गाइस देखो, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये जो बाइनरी ऑप्शन या फिर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये जो है ना मार्केट का जो मतलब जो अभी 2020 का जो वर्ल्ड चल रहा है, इंस्टेंट आपको सब चाहिए, इंस्टेंट प्रॉफिट, इंस्टेंट आपको जो मतलब यूज करने के लिए चाहिए, मोबाइल के ऊपर आपको एक्सेस चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो है ना बाइनरी ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग है, बाइनमो वगैरह जो एप्लीकेशन है, ऑलियम ट्रेड, तो ये आपको जो मोबाइल के ऊपर आपका जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो कभी भी, इनका मतलब ये मकसद ये है कि आप जो कभी भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप जो बैठे बैठे कहीं पे भी ट्रेडिंग कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, पीसी से भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मेक श्योर करना कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ पीसी। अगर आप अफोर्ड अफोर्ड कर पा रहे हो, आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट भी है, तो भी यहाँ पर आप जो है डेस्कटॉप को प्रेफरेंस दो। अगर आप समझो मान लो घर पे बैठे हो, आपके पास मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है, तो आप मतलब उसको मतलब ये मत करो कि यार चलो यार मोबाइल से कर लेता हूँ, तो फिर उस समय आपको जो पीसी ही चुनना है, बिकॉज आपके लिए काफी अच्छा होता है, आपको क्लियर चार्ट दिखता है, आपको जो सारी चीजें क्लियर दिखती है। उसके बाद यहाँ पर आप जो कोई भी इंडिकेटर का एक्सेस आपको ज्यादा मिलता है, ज्यादा इंडिकेटर्स आपको जो डेस्कटॉप मोड में आपको देखने मिलते हैं। और गाइस समझो मान लो आप बाहर हो, कहीं पे भी आपको जो अगर टाइम नहीं है, आप मोबाइल के अंदर हो, तो डेफिनेटली आप मोबाइल यूज कर लो। बिकॉज देखो गाइस, पहले मोबाइल छोटे डिस्प्ले के साथ हुआ करते थे, बट अभी जो है मोबाइल भी बहुत बड़े बड़े साइज के आ चुके हैं। मेरे भी अगर आप डिस्प्ले की बात करो तो OnePlus 8 का जो डिस्प्ले है 6.5 इंचेस का है, तो मैं आराम से इसके अंदर ट्रेडिंग कर पाता हूँ। मैं मेरे आईपैड के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। तो डिपेंड्स करता है, मैं कभी कभी बाहर होता हूँ तो मैं थोड़ी बहुत आराम से ट्रेडिंग कर पाता हूँ। ओके, कंफ्यूजन क्लियर कि अगर आपको जो टाइम मिल रहा है तो आप जो पीसी से, अगर आपके पास है तो आप पीसी से ट्रेडिंग करो, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप जो मोबाइल से भी कर सकते हो, पर प्रेफरेंस आपको जो लैपटॉप को ही देना है। अभी ये तो बात क्लियर होगी कि आपको जो कौन सा मोड से यहाँ पर आपको जो ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप जब अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करने जाते हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सर आप जो है मुझे बताओ कि यार मैं कितने रुपीज से स्टार्ट करूं। तो गाइज देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जब मैंने स्टार्ट की थी, मैंने जो है $10 से स्टार्ट की थी। बट ये मेरा गलत डिसीजन था, मैं इसलिए तभी से लोगों को काफी बार बताता हूँ। देखो गाइज, मैंने उसके बाद में सीखा, मैंने मेरी स्टोरी बताई है आपको काफी बार। मैं एक बार मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इसे अच्छे वे से प्लान करके आपको जो मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो $10 एक बहुत ही कम अमाउंट होता है गाइस। आपको जो मिनिमम 5,000 से लेकर 7,000 तक का अमाउंट डिपॉजिट करना है, यानी कि जो $100 तक आपको जो है मिनिमम डिपॉजिट करने हैं, अगर आपका बजट है तो। ठीक है, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगा बात, मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपको चांसेस मिल जाते हैं, आपके पास ज्यादा बैलेंस होता है, तो आप जो कुछ ट्रेड लॉस करने के बाद भी आपके पास जो कैपिटल होता है उससे आप रिकवर कर सको, उससे आप जो और कुछ सीख सको। तो कम से कम $100 यहाँ पर आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अभी यहाँ पर बात आती है, अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप जो है बिगिनर हो और आपका बजट है $10, $5 आप डिपॉजिट करना चाहते हो, आप जो है सीखना भी चाहते हो और ट्रेडिंग करके थोड़े बहुत पैसे भी कमाना चाहते हो, अगर हो सके तो, बिगिनर हो, ठीक है, तो उस केस में मुझे लगता है कि आपको बोनस लेना चाहिए। बिकॉज बोनस से आपको जो पैसे दुगने मिल जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि आपको जो सीखने के लिए ज्यादा अमाउंट मिलता है रियल अकाउंट के अंदर। अगर आप कम पैसे डिपॉजिट करो, मैंने बोनस के ऊपर एक क्लियर वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हो, कंडीशंस के बारे में सारी चीजें बताइए, और किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ये भी मैंने जो एक बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। तो जाके वीडियो देख लो, आई बटन के अंदर में जो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये बात समझ में आएगी आपको, जो एक मिनिमम 5 से 7 हजार तक का जो मिनिमम, और उसके बाद आप जो स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे आपको जो बढ़ाना है। गाइस देखो, मैं $10 से शुरुआत करने वाला बंदा हुआ, आज देखो मैं 3-4 साल के बाद, मुझे टाइम लगा ऑब्वियसली, 3-4 साल लगे हैं, तब जाके मैं आज जो मेरा अकाउंट का बैलेंस 2,000, 3,000, $4,000 कर पाता हूँ। ठीक है, तो इतनी क्षमता धीरे धीरे ही बढ़ती है गाइस। एक दिन में यहाँ पर आप जो आज, ऐसा नहीं कि यार आज $10 ये मतलब डिपॉजिट कर ले, उसके बाद तुरंत आपका जो बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये आपको जो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपने डिपॉजिट तो कर लिया, अभी यहाँ पर आपको जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, को मतलब कौन से इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, या फिर जो आपको मतलब आप कैसे धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो, कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, कितने ट्रेड दिन के अंदर लेने चाहिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो गाइस देखो, एज अ बिगिनर आप जब स्टार्ट करते हो, तो मुझे लगता है आपको जो है कुछ लिमिटेशन सेट करनी चाहिए खुद के ऊपर, बिकॉज आपका इमोशंस तब काम करता होता है, और ये आपके लिए, मार्केट के लिए बहुत ही गलत है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके खुद के ऊपर एक डिसिप्लिन रखो कि मैं दिन के जो है
5 6 या फिर 7 ट्रेड ही करूंगा, या फिर जो भी है 10 ट्रेड करूंगा। एक लिमिट सेट करो, उसके अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, लॉस होता है तो दूसरे दिन ट्रेडिंग करूंगा। तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो यार आपका जो है रिस्क डिवाइड हो जाता है डेज के अंदर, ठीक है। तो आप आज करोगे, फिर कल थोड़ा ट्रेडिंग करोगे, एक ही दिन में आप जो है अमीर बनने के सपने मत देखो, एक ही दिन में आपका जो प्रॉफिट दुगना करने के सपने मत देखो। धीरे धीरे ट्रेडिंग करो, लिमिट सेट करो। और यहाँ पर अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट के बारे में मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो बना दिया है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें मेंशन की, कैसे आपको जो है किस बैलेंस के साथ अगर आप हो तो कितना डॉलर का आपको जो ट्रेड होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो जाके आप देख सकते हो, मैंने जो आई बटन के अंदर लिंक दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो धीरे धीरे ग्रो करना है, मैंने जैसे बताया कि आप जो धीरे धीरे ग्रो करोगे, अमाउंट इंक्रीज करोगे, तो यार डेफिनेटली एक दिन आप जो $1000 या फिर $2000 के अंदर भी ट्रेड लोगे। ओके, तो गाइज ये तो वो आप ट्रेडिंग स्टाइल, आपको कितने ट्रेड लेने चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स थे गाइज। और यहाँ पर अभी लास्ट का जो बोनस मैंने बताया था, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर गाइज कोई नहीं बताएगा, कोई भी ट्रेडर आपको बेसिकली ये नहीं बताता है, पर यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है रेगुलरली प्रॉफिट बुक करना। याद रखो, जब आपका बैलेंस बढ़ जाता है, आप समझो मान लो 5000 से शुरुआत करते हो, 5000 रुपीज से, और अगर आपका बैलेंस बढ़ के हो जाता है 15,000 20,000 रुपए, तो यार वहां पर आपको समझना चाहिए अपने खुद के जो 5000 अपने डिपॉजिट कर लिए थे वो आपको जो विड्रॉ करने हैं, आपको जो रिस्क फ्री रहना है। तो उस केस में आप समझ लो, या फिर 5000 नहीं तो 2,500 आपके प्रॉफिट के हिसाब से आप जब अपना जो विड्रॉल है वो रेगुलरली करते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अमाउंट बढ़ा दो फिर मैं बड़े बड़े ट्रेड लूंगा, फिर वो जो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा मत करो। बाद में आपके पास ऑप्शन है, आप डिपॉजिट करो फिर से। एक बार समझो मान लो आप लूज कर गए या फिर लॉस कर गए, तो आप जो फिर से डिपॉजिट कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको समझना है, प्रॉफिट जब आप बुक करते हो आपकी जो मेंटेलिटी के ऊपर काम करता है, आप जो अच्छे से अंदर से अच्छा फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, और आपको जो ईगो भी नहीं बढ़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब बैलेंस देखते हो तो बैलेंस अगर आपका लिमिट में है तो आप जो है लिमिट में ट्रेडिंग करते हो, लिमिट से ज्यादा ऊपर नहीं जाते हो। अगर आप समझो मान लो, बिकॉज क्या होता है देखो, ये तो मेरे साथ भी आज भी होता है, मेरे साथ आज भी ईगो का प्रॉब्लम होता है। समझो मान लो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा प्रिडिक्शन सही नहीं जाता है, समझो मान लो मैं $200 का ट्रेड लिया और मेरा ये प्रिडिक्शन सही नहीं जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी इमोशन से हटके मैं बड़ा ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसा कैसे हो गया, और मैं वो भी लूज कर जाता हूँ कभी कभी। तो ये आप समझ लो, ये ऐसा होता है प्रॉब्लम। अगर उस केस में अगर मेरा अकाउंट का बैलेंस ही कम है तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं समझ जाऊंगा खुद ही यहाँ पर मुझे जो बड़ा अमाउंट का ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर आप समझ लो, और जैसे आप बिगिनर लेवल से हट जाते हो तो उसके बाद आप जो अमाउंट बढ़ा सकते हो, उसके बाद आपको जो एक कंट्रोल होता है अपने ऊपर, ठीक है, थोड़ा बहुत तरीके से। तो ये था एक बोनस पॉइंट, प्रॉफिट रेगुलरली बुक करते जाओ, उसके बाद ये आप जो धीरे धीरे ग्रो कर पाओगे। ओके, तो गाइज ये थे सारे पॉइंट। आई होप कि आप सारे के सारे पॉइंट अपने जो है ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर यूज करोगे, इसे आप जो अप्लाई करोगे। और गाइज ट्रेडिंग आप जो कभी भी मत छोड़ना, ट्रेडिंग आपको जो बहुत कुछ चीजें सिखाता है। जैसे कि आपको जो ट्रेडिंग आपको पेशेंस रखना सिखाता है, उसके बाद आपको जो ईगो आपका जो है ज्यादा बढ़ने नहीं देता। कभी भी आप देखो ट्रेडिंग करने लग जाते हो, आप जब लॉस करते हो तो आपको समझ में आता है कि आप जो है यहाँ पर सबसे बड़े मास्टरमाइंड नहीं हो, यहाँ पर आप भी हार सकते हो। तो आपको जो ईगो को नीचे रखता है, ये कभी भी याद रखो। और बहुत सारे चीजें होती है, तो ट्रेडिंग, और यहाँ पर एक किक मिलती है अंदर से जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, वो जो एक जोश होता है सुबह उठ के जब आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो आपका नजरिया क्या है, आप जो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइस, वंस अगेन सबको हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ड्रॉप आउट इंजीनियर।